नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले बंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्लास 12 का जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें बच्चों को काफ़ी सारी दिक्कत आती है, लेकिन आज मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, इस क्वेश्चन को करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट पहले देखते हैं होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, कुछ चीज़ हम करना भूल गए, ठीक है, या तो भूल गए या हमने क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, जो आपके बुक्स में जो मोस्टली जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जो किस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा, या तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया होगा, ठीक है। जो हमारी बुक टीएस गरेवाल की बुक है, उसकी स्टार्टिंग में जो एग्जांपल आती है, या कल्याणी की बुक में जो स्टार्टिंग में एग्जांपल आती है, ठीक है। तो या तो उसने क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ठीक है, वो ये दिए बिना ही उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, देना 10% था, तो उसने कितना दे बैठा होगा, दिया कितना होगा, उसने 5% दिया, 5% नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या कर दिया होगा, हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, क्योंकि 5% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज की है, तो हमने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। तो फिर आएगा सेकंड पॉइंट, किसकी वो बात करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा, ये भी अगर वो क्या होगा, देना भूल गया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए 9% है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉफिट क्या दे दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिना ऐड किए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हमने रॉन्ग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सेकंड हो सकता है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% लगाना था, उसने कितना लगा दिया, 5%। तो सेकंड केस हो गया लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, लेस ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा भी इसकी कौन से केस में क्या करना है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें बनवाऊंगा, उससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं सोल्व करना। बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगा, तो पास्ट एडजस्टमेंट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 9%, फिर है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, 5% दे दिया, तो 4% नहीं दिया, तो प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा केस क्या हो सकता है, पार्टनर सेल में हो सकता है उन्होंने पार्टनर की सैलरी ना दी हो, या उन्होंने गलत सैलरी चार्ज कर दी हो, ठीक है। तो तीसरा केस ये आता है, जो मोस्टली सीबीएसई के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इन सभी में एक कॉमन चीज़ आ रही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉफिट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। हर चीज़ में क्या हो रहा है, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या प्रॉफिट ज़्यादा चला गया होगा या कम चला गया होगा। अगर ज़्यादा चला गया किसी के पास, तो पार्टनर से वापस लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे किसका पंगा पड़ रहा है, ठीक है, किसका पंगा पड़ रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे मेनली क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पास्ट एडजस्टमेंट को अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर आप पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको 2 अकाउंट बनाकर देखने पड़ेंगे रफ वर्क में, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी
और आपको क्वेश्चन करना बहुत ही सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन थोड़े से आपको लेंथी जरूर लगेंगे, लेकिन वो आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप क्या बनाएं, पहले क्या बनाएं, रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले हम क्या बनाएंगे, रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम क्या बनाएंगे, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले हम रॉन्ग का बनाएंगे, फिर हम करेक्ट का बनाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हमने बना ली तो हमें पता चल जाएगा अभी हमने कौन सा रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, उनको देना था, और कौन सा हमने उनको करेक्ट प्रॉफिट देना था। ठीक है, अगर ये चीज़ आप बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे से हो जाएगा। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के बीच में आपको फोटो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिससे आपको इजी वे से समझ आ जाएगा, जिससे मैं मोस्टली आपके सारे केस कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए क्वेश्चन है, 31 मार्च 2014 को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं एलिन, मोनू एंड अहमद के। उन्होंने क्या किया, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर 1,60,000 एंड 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज़ बीन ओमिटेड। देखिए अब इन क्वेश्चन में क्या बताया हुआ, उन्होंने प्रॉफिट का उन्होंने एडजस्टमेंट कर उनके कैपिटल दी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या हुआ, हमें जो पार्टनर को क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या देना वो भी भूल गए। और प्रॉफिट इस साल का कितना था हमारे पास, 40,000। ठीक है, साल के दौरान में एलिन और मोनू ने कितना विड्रॉ किया, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,000। ठीक है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5% एंड 10%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कितनी दी हुई है 2:1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस पर चार्ज करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, और जो एडिशन हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन को आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो हमें को 3 पार्टनर हैं, फर्स्ट है एलिन, सेकंड है मोनू, तीसरा है अहमद। ठीक है, तो सबसे हमें पहले क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी दी हुई है, 1,60,000। नेक्स्ट है 1,20,000। नेक्स्ट है 80,000। फिर हमने इसमें क्या कर दिया, ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड। पिछली वीडियो में आपको बताया है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, हमने इसमें ऐड ड्राइंग कर दी, जो उन्होंने की थी, एलिन ने 24,000 की थी। ठीक है, इसने भी 24,000 की थी, और इसने भी कितने की है, 48,000। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, ऐड करने वाली बस यही चीज़ थी, 1,84,000, 1,44,000
ये हो गया 1,28,000। अब इसमें क्या उन्होंने क्रेडिट किया हुआ है प्रॉफिट, तो ये क्या कर देंगे माइनस लेस प्रॉफिट। ठीक है, लॉस को क्या करते थे ऐड बैक ओपनिंग कैपिटल के निकालने के लिए, और प्रॉफिट को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, यस, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, तो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी जो ले रखा है कितना था हमारे पास 40,000। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 20,000, 10,000 और 10,000, ये हमने माइनस कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई 1,64,000। नेक्स्ट है 1,34,000, फिर आ जाएगी हमारे पास 1,18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था 10%, तो इसका कितना हो जाएगा 16,400। ये हमारा क्या निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकल आएगा 13,400, और ये निकल जाएगा 11,800। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 10%, जो फर्म उनको देना भूल गई थी। ठीक है, अब देना भूल गई तो हम उनको देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो रब कर देते हैं। इसके बाद हम क्या बनाएंगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और इनकरेक्ट या रॉन्ग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बनाया है। ठीक है, उसकी मदद से आपको क्या होगा पास एडजस्टमेंट करने में क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना, हमने एलन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसने ड्राइंग कितनी की थी 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितनी दी हुई है 5%। ठीक है, और उसने क्या कहा, उसने क्या किया है विड्रॉ ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हम क्या करते हैं एवरेज पीरियड लगाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.5 मंथ, तो यहाँ पे 6.5 मंथ डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगी इसकी 650। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना आपकी 650 ही आएगी। फिर नेक्स्ट है मोनू की, उसने भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की है, तो उसने भी 24,000 की है। इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, यहाँ पे लगेगा 6.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 650। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे अहमद का। ठीक है, अहमद की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी 48,000। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को इजी वे से कैसे करते हैं। मेरे वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है हल्का सा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जल्दी से निकालना आगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, 48,000 को 5% से मल्टीप्लाई किया। इसने कब निकाला है पैसे एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ में क्या करते हैं 12 में 1 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 5.5 मंथ। ये एवरेज पीरियड का मेथड है। ठीक है, मैंने इसके रिगार्डिंग पिछली वीडियोस दी हुई, तो आप जाकर दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, उसमें सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं। तो इसको क्या कर देंगे 12, इसका कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1100, और सारे पार्टनर की टोटल करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा 2400। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया हमने। तो अब हम बनाएंगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे आपकी पास एडजस्टमेंट में जो एंट्री करते हैं वो इजीली से कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम क्या बनाएंगे इनकरेक्ट या रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेन चीज आएगी आपको समझ में भी दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को। ठीक है, अब देखिए साल के एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था 48,000 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो अब देखिए 40,000 हमने प्रॉफिट डाल दिया,
ठीक है। अब पहले हम राउंड करेंगे जो ऑलरेडी वो कर चुका है, जो वो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया और सीधा उनको क्या दे दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम सीधा प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टू, फिर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको छोटी छोटी सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ में। उन्होंने प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र कर दिया, एलन को और मोनू को और अहमद को कितना प्रॉफिट है, एलन का कितना शेयर है, रेशो दी हुई हमें 2:1:1। तो एलन को कितना मिल गया प्रॉफिट, 20,000, मोनू को कितना मिला है 10,000 और अहमद को कितना मिला है 10,000। लेकिन ये इनकरेक्ट प्रॉफिट मिला है उनको, ये गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया, ठीक है। तो अब हम करेक्ट प्रॉफिट बनाकर देखेंगे भी इनको कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो साथ में ही बना लेते हैं, दूसरी तरफ आपको डिफरेंस करना फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है। बीच में मैं लाइन लगा देता हूँ, दूसरे मार्कर से करते हैं, ब्लैक वाले से, जिससे आपको देखने में इजी हो जाएगा। तो देखिए अब मैं बनाऊंगा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा सा छोटा क्योंकि बोर्ड मेरे पास हल्का छोटा सा है, ठीक है। अब देखिए बाय नेट प्रॉफिट लिखना था, बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना आना था यहाँ पे 40,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आना था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। एलन का हमने निकाल लिया था, फिर हमने मोनू का निकाल लिया, फिर अहमद का। इसका 650 आया था, इसका भी 650 आया था, इसका 1100 आया था। इन सभी का टोटल कितना बना था 2400। ये वही चीज बना रहा हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम पीछे बनाते आए हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ लिखना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कितना निकाला था देखते हैं। इसका एलन का हमने निकाला था 16,400, ठीक है। मोनो का हमने निकाला था 13,400। नेक्स्ट है हमने किसका निकाला था, अहमद का हमने कितना निकाला था 11,800 रुपये का, ठीक है। इनका टोटल कर देते हैं तो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 41,600, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, ये कितना बन जाएगा 42,400, 42,400, 42,400, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, बाकी का आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। उनके प्रॉफिट अकाउंट में हमने कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 42,400 में से 41,600, 0 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, मतलब कितने का प्रॉफिट जाना था हमको 800 रुपये का, ठीक है। तो एलन को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 400, मोनू को कितना मिलना चाहिए था 200 और क्या अहमद को कितना मिलना चाहिए था 200, लेकिन मिला कितना 20,000, 10,000 और 10,000। तो देखिए ये इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बच्चों को यही चीज़ निकालनी नहीं आती। बुक वाला क्या करता है, सीधा क्वेश्चन कर देता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता ये चीज़ बनती कैसे है। तो मैं आपको इजीली से बता रहा हूँ, आप पहले क्या बना लीजिए, जो उसने गलत किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बना लीजिए, फिर क्या बना लीजिए करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे आपको क्वेश्चन करने में भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने अब देख लिया करेक्ट प्रॉफिट इतना डिस्ट्रीब्यूट होना था और इनकरेक्ट ये वाला, इसको हम नोट करके रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालेंगे जो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट में अब देखिए सारा तो हमने अकाउंट्स तो हमने क्लोज कर लिए होंगे,
ठीक है। तो जब हम जो चीज़ हमने इनकरेक्ट की है उसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तभी तो उसको पास एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक छोटी सी जर्नल एंट्री पास करके हमने जो चीज़ गलत की है उसको सही कर दे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसका जो मेथड आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप ये अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप बैक करके भी दे सकते हैं दोबारा से अगर नहीं समझ लगा तो। फिर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे वर्किंग और करेंगे जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। तो जो अब अपने जो एडजस्टमेंट बननी है, तो देखिए कैसे बनेगी। यहाँ पे हम पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम एलन का अकाउंट लिखेंगे, फिर आ जाएगा मोनू का, फिर आ जाएगा अहमद का, साथ में हम बना लेंगे फर्म का, जो बुक में कभी बनाएगा कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, पहले एलन, फिर आ जाएगा मोनू, फिर आ जाएगा अहमद। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो आपको स्किप कर दी तो आपको ये मेथड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें अब क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट लिख लेंगे। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, मोस्टली टीचर्स आपको बताते नहीं है ये वाली चीज़। ठीक है, भी कौन सा एरिया किस चीज़ का है। ठीक है, अब देखिए डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिख लेना हमने, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए ये जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एरिया है। ठीक है, किसका एरिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का है, जो जिसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे एडजस्टमेंट। और ये जो एरिया है ये हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि फर्म का ये अकाउंट बनता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा फर्म का और ये पार्टनर की कैपिटल का। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा भी क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। अब वो देना भूल गया तो अब हम उसको देंगे। ठीक है, जो चीज़ हमने नहीं की थी उसको तो हम करेंगे, और जो चीज़ हमने गलत की थी उसको हम सही उल्टा कर देंगे उसका। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे ना। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलन और मोनू का है, जो अहमद का, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका कितना बना था, एलन का 16,400, फिर क्या था, मोनू का कितना बना था 13,400, अहमद का कितना बना था 11,800। अब ये वाली साइड कौन सी आ गई, फर्म की। तो फर्म में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सी साइड पे लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। तो डेबिट साइड में हमने टोटल कितना लिखा था, 41,600। ठीक है, तो इतना वाला जो पोर्शन है वो पार्टनर वाला है, और ये वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला है। तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ चलाएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब हम लास्ट में इसका टोटल करेंगे, फर्म का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर फर्म का टोटल इक्वल नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो ये मैं एग्जाम क्वेश्चन कर रहा हूँ बुक में किसी और मेथड से किया हुआ है, जब मैं लास्ट में 2 स्टेप करूँगा वो मेरे स्टेप अलग होंगे लेकिन बुक वाले अलग होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको करने में दिक्कत ना आए। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, को देना भूल गया। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड, वो देना लगाना भूल गया तो हम डेबिट साइड में हम लगा देंगे। तो इसका कितना बना था 450, ठीक है, सॉरी 650, कितना बना था 650, इसका भी 650 बना था, इसका 1100 बना था। और फर्म में हमने क्रेडिट कितना किया था बाई की तरफ, टोटल कितना किया था 20,
400। अब देखिए, अब चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अब मैं तो पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट ट्रांसफ़र की है, रॉन्ग प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड। जब हम पार्टनर के जब प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो कैसे करते हैं? उनके कैपिटल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने उनको क्रेडिट किया है, अब उस चीज़ गलत चीज़ को हमने सही करना है, तो हम उसका उल्टा कर देंगे। जो चीज़ हमने क्रेडिट की थी, अब उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे? रॉन्ग प्रॉफिट टू बी डेबिट। जो अब हमने रॉन्ग प्रॉफिट था उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट वाली ये साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग प्रॉफिट हमने कितना डेबिट किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था रॉन्ग प्रॉफिट? 20,000। ठीक है, मोनू को कितना दिया था हमने? 10,000। अहमद को हमने कितना दिया था? 10,000। ठीक है, और फर्म में कितना? यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और फर्म में कितना हुआ क्रेडिट? 40,000। ठीक है, क्योंकि फर्म में जब हम प्रॉफिट दिया था तो टू नेट प्रॉफिट लिखते थे डेबिट साइड, अब उसको उल्टा करने जा रहे हैं, यहाँ पे डेबिट किया है तो फर्म में क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? करेक्ट प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब करेक्ट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट क्रेडिट होना था? एलन को 400 होना था, जो हमने निकाला था वर्किंग नोट में। ठीक है, मोनू को कितना दिया था हमने? 200। अहमद को कितना दिया था? 200। ठीक है, फर्म में कितना अब डेबिट हुआ था? 800।